7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सक्षम ग्वालियर द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सक्षम लुई ब्रेल जयंती पर श्री एन के गुप्ता जी का उनके निवास स्थान पर जाकर सम्मान किया गया। श्री एन के गुप्ता जी ने दृष्टिबाधित होने के बाद भी उच्च शिक्षा प्राप्त की व ब्रेल लिपि के जानकार हैं। उनके पढ़ाए हुए छात्र विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर आसीन है। सक्षम ग्वालियर के वरिष्ठ सदस्य, मीडिया बंधु एवं गणमान्य नागरिक श्री गुप्ता जी के निवास पर उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। यह संयोग है कि ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल का जन्मदिन भी 4 जनवरी को मनाया जाता है। श्री गुप्ता ने बताया कि व्याख्याता पद पर रहते हुए दृष्टिबाधित बच्चों के अतिरिक्त सामान्य बच्चों को भी कई वर्ष तक शिक्षा दी जाती है। कार्यक्रम में सक्षम के सचिव डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, पूर्व सेना अधिकारी मनोज पांडे, नरेंद्र दांत्रे, दिनेश दांत्रे, अभिभाषक रविंद्र बोहरे, श्रीमती मधु गुप्ता एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने माला पहनकर शॉल श्रीफल में मिष्ठान से गुप्ता जी को जन्मदिन की बधाई दी तथा श्री गुप्ता जी ने लुई ब्रेल के जीवन परिचय पर प्रकाश डालकर सभी को अवगत कराया। ग्वालियर से दिनेश दांत्रे की रिपोर्ट। दृष्टिबाधित होना कोई ऐसा वो नहीं है, उसके लिए आप प्रयास करें। गुप्ता जी की तरह समाज में सफलता आपको मिलती रहेगी। सक्षम संस्था के माध्यम से दिव्यांगों को ट्राई स्किल दिए गए हैं भोपाल में एकत्रित करके। ये हमारी सक्षम संस्था जो इस तरह के कार्य करती है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है कि चुनिंदा लोगों को अभी जो 80% से ज्यादा हैं उनको ट्राई स्किल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए और आगे भी इसी तरह दिए जाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, हमारी ओर से सादर नमन, सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 4 जनवरी 2025 को लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, उनका जन्म दिवस है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय सक्षम के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य, पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित आदरणीय एन के गुप्ता साहब का भी जन्मदिन है और ये दोनों दिन सौभाग्य से एक ही दिन पड़ रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय गुप्ता साहब का जो जन्मदिन है उसको मनाने के लिए डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर श्री आदरणीय नरेंद्र दांत्रे जी, आदरणीय श्री दिनेश दांत्रे जी, रविंद्र बोहरे जी, मैं मनोज कुमार पांडे, हम सब लोग आज एकत्रित हुए, बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। गुप्ता साहब के यहाँ उपस्थित हैं जो कि पेशे से व्याख्याता हैं और इनके जन्म दिवस पर इनके घर आप इनसे मिले। गुप्ता जी, आपके आज जन्मदिन के उसमें ये सभी सक्षम के लोग उपस्थित हुए हैं जी, इनके लिए आप क्या? सर्वप्रथम तो आप सभी यहाँ हमारे निवास पर पधारे, उसके लिए आप सभी का अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद। और हमारी आप सभी के लिए शुभकामना, मंगल कामना। जैसा कि सक्षम नाम है, समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल इसका पूरा नाम है और ये दिव्यांगों की सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। और जहाँ पर भी दिव्यांगों को जिस क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता होती है, हमारा सक्षम बराबर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके सहयोग के लिए तत्पर रहता है। चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, उनके शिक्षण प्रशिक्षण का क्षेत्र हो अथवा सामाजिक स्तर पर किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो, हमारा सक्षम बराबर उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करता है। सहानुभूति नहीं, समानुभूति के तहत सक्षम बराबर उनके साथ रहता है और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है इसी प्रकार से हमारा सक्षम संगठन दिव्यांगों की सेवा में सतत लगा रहे और दिव्यांगों को राष्ट्र में। भाई, आपसे हम लोग ये जानना चाहेंगे, इतने उससे आप निकल के आए, आपको ये दिव्यांगता की वो थी डिसेबिलिटी जी, उसके बाद आपने किस तरह अपने प्रयास जारी किए और जो आपने शिक्षा का कार्य किया वहाँ क्या आपने किन बच्चों से आपका जो सामना हुआ, उनमें आपको जो परेशानियाँ आई, कैसे आपने उनका वो किया?
दृष्टिहीनता के बाद स्वाभाविक है थोड़ी सी जीवन में नीरसता आती है, लेकिन जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि दृष्टि बाधित लोगों के लिए अनेक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, तो उसके तहत मैं माउंट आबू गया। वहाँ पर मैंने पूरा प्रशिक्षण लिया, जिसमें मोबिलिटी, ब्रेल, हैंडीक्राफ्ट, लाइट इंजीनियरिंग आदि सब्जेक्ट पास किए। उसके बाद मेरे मन में भाव आया कि अब मैं जो है वास्तव में स्वावलंबी बन गया हूँ और अपने स्तर पर प्रयास करके अपने जीवोपार्जन के लिए, रोजगार के लिए प्रयास करूं। और मैंने शासन को आवेदन दिया, अपनी योग्यता के प्रमाण सर्टिफिकेट लगाए और प्रयास करते रहे बराबर। तो शासन में जब हम लोग प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। विलम्ब हो सकता है पर असफलता नहीं मिलती है, ये मेरा अनुभव है। इसलिए दिव्यांगों को पहले योग्य बनना चाहिए और योग्य बनने के बाद अपनी योग्यता का परिचय शासन प्रशासन को, समाज को कराना चाहिए, ताकि उनको उनका स्थान समाज में, जो उनका स्थान है, वो सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो और न केवल स्वयं के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। यही मेरी भावना है। आपके शिक्षा कार्यालय में ऐसे कुछ बच्चे आए क्या जो इस तरीके से दृष्टिबाधित हों, उनके लिए आपकी क्या योजना है? मेरे शिक्षा काल में यूं तो मैंने दृष्टिवान जो विद्यार्थी हैं उन्हीं को पढ़ाया, किंतु अनेक संगठनों से जुड़ने के कारण अनेक दृष्टिबाधित संस्थाओं में भी गया हूं, जहां विद्यार्थियों से संपर्क रहा। मेरा उन सभी भाई बहनों से ये कहना है, सबसे पहले एक तो वो हिम्मत ना हारे, दूसरा वो स्वयं अपनी सहायता स्वयं करो का सिद्धांत लागू करें, स्वयं प्रयास करें। जब हम स्वयं प्रयास करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे लोग सहयोग के लिए जुड़ जाते हैं। हम ही नीरस होकर के घर में बैठ जाएंगे, कोई हमें अगर प्रेरित कर रहा है उसको इनकार कर रहे हैं, तो फिर समाज क्या करेगा? समाज आपको प्रेरित कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो उनकी बात को मानते हुए बराबर अपने उत्थान के लिए उनको प्रयासरत रहना चाहिए और वो हुनर प्राप्त करना चाहिए जो वास्तव में वर्तमान में शासन द्वारा और समाज द्वारा सभी दिव्यांगों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोल करके, शिक्षण संस्थाएं खोल करके उनको ऊंचा उठाने के लिए प्रयास जारी है। उसका लाभ लेना चाहिए ताकि परिवार में भी नीरसता न रहे और स्वयं के जीवन में भी नीरसता न रहे और समाज में भी एक अच्छा उनको स्थान प्राप्त हो।